बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 3। उसका लेक्चर हमारे पास 27 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। देखें, आपने डिस्कस किया था एक्स, वाई, जेड जो कि कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या हम इनको बोलते हैं कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स, या हम इसको बोलते हैं कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को हम जो आर्डर पेयर में लिखते हैं आर, थीटा, जेड। अब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कार्टीजियन की इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, z इज इक्वल टू z। और हमारे पास आर स्केयर बराबर होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और हमारे पास जो आप डी एक्स डी वाई या डी जेड लिखते थे, आप डी एक्स डी वाई डी जेड, या आप इसको लिख सकते हैं डी वाई डी जेड डी एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं डी जेड डी वाई डी एक्स। या सिंपल हम इनको जो आप लिखते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड को हम सिंपल डी वी भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डी वी बराबर होगा आर डी जेड डी आर डी थीटा। तो अब अगर आप थोड़ा सा बात को फॉलो करें, जब हम लिखते हैं इसको आर डी जेड और डी थीटा में, तो आप जो लिमिट है वो आप किस फॉर्म में लिखेंगे। देखें, हमारे पास ये है, जब आप इसको चेंज करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो देखें फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, अभी डी रीजन लिख देता हूँ, एफ ऑफ आर थीटा जेड आर डी जेड डी आर डी थीटा। इसका मतलब है कि जो पहली लिमिट होगी वो किसकी होगी, जेड की। वो किस फॉर्म में होगी, आर और थीटा की फॉर्म में। जो जेड वन या मैं जेड टू लिख देता हूँ, क्योंकि पहली लिमिट किसकी होगी, जेड की। किसकी फॉर्म में होगी, आर और थीटा की फॉर्म में। यानी जिसको मैं अगर लिख सकता हूँ एफ वन आर व थीटा, एफ टू आर व थीटा। तो आप लिख सकते हैं एफ आर थीटा जेड आर डी जेड डी आर डी थीटा। अब देखें, जो नेक्स्ट उसके बाद वाली जो लिमिट हो इंटीग्रेशन होगी वो होगी आर की। उसकी लिमिट आएगी इन टर्म ऑफ थीटा, यानी ये आर वन से आर टू। यानी जो आर वन की लिमिट है वो किस फॉर्म में होगी, थीटा की फॉर्म, जिसको लिख सकता हूँ ए जी चल लिख सकते हैं जी ऑफ थीटा आर टू जी टू ऑफ थीटा। जो लास्ट लिमिट होगी वो होगी थीटा की फॉर्म में। वो हम क्या लेंगे, कांस्टेंट, यानी थीटा वन से थीटा टू, जिसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा और बीटा। जो आपके पास लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट। अगर आप इनके आर्डर को चेंज करेंगे उसी तरह हमारे पास फिर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो देखें, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज हमारे पास 15.7 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 6 डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस फिनी की बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट 0 से 2 पाई, लिमिट इंटीग्रल लिमिट 0 से 1, इंटीग्रल लिमिट आर से होल स्केयर रूट 2 माइनस आर स्केयर डी जेड आर डी थीटा। इसका मतलब ये हमारे पास लिमिट किसकी हैं, जेड की। ये हमारे पास लिमिट किसकी, आर की। और ये हमारे पास लिमिट किसकी है, थीटा की। इसका मतलब हम इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इसका मतलब क्या है, 1। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमारे पास जो लिमिट है
आर से स्क्वायर रूट 2 माइनस आर स्क्वायर। तो देखें 1 की इंटीग्रेशन z, क्योंकि जब आप करेंगे इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू z तो 1 की इंटीग्रेशन z आ जाएगी। लिमिट आर टू स्क्वायर रूट 2 माइनस आर स्क्वायर। पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर रूट 2 माइनस आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट आर। देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको साथ मल्टीप्लाई कर दें आर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें आर स्क्वायर। अब इसको आप चेक कर लें, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव कैसे, आर इंटू 2 माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2, इसको मैंने लिख दिया पावर 1/2। अब आप देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, आर स्क्वायर का माइनस 2r। देखें जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, 2 माइनस आर स्क्वायर का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, आर स्क्वायर का 2r, तो क्या आ गया माइनस 2r। तो देखें यहाँ किसकी कमी है, -2 की। -2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और -2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। देखिए -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से डिवाइड। आपने एक रूल पढ़ा था, वो रूल ये था कि फंक्शन हो और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, मल्टीप्लाई हो। और फंक्शन क्या होता है पावर में, ये फंक्शन ये साथ उसका क्या हो डेरिवेटिव। तो आंसर क्या आएगा, फंक्शन की पावर में एक अजाफा, उसी पे हम क्या करेंगे डिवाइड। तो अब आप देखें ये हमारे पास फंक्शन है, ये उसका क्या है डेरिवेटिव, इसकी पावर में एक इजाफा क्या आएगा, 2 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर 3/2। इसकी इंटीग्रेशन करें r3/3। लिमिट हमारे पास 0 to 1। तो देखें अपर लिमिट पुट करें 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1। लोअर लिमिट पुट करें 0, तो क्या आ गया 2 की पावर 3/2। आपको पता है कि 1 की पावर कुछ हो आंसर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3/2 को ऐसे 2 की पावर 3 उसकी पावर 1/2। तो ये क्या आ जाएगा 8 की पावर 1/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 2। तो आप देखें अपर लिमिट 1/2, लोअर लिमिट यहाँ पर पुट कर रहे हैं आर की वैल्यू 0। तो अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, -1/2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये कहना क्या -1/2। तो देखें ये सेम है, -1/2 3 -1/3, तो क्या आ जाएगा -2/3 प्लस 2/2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 कूट कॉमन -1/3, क्योंकि दोनों सेम है, एलसीएम क्या आ गया 3। अब आप देखें हमारे पास यहाँ क्योंकि कांस्टेंट है, ये क्या आ गया 1। जब आप 1 की इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आंसर क्या आ गया थीटा। लिमिट 0 से 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 से 2 से मान लो क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू स्क्वायर रूट 2 - 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट 0 to 2 पाई 0 to 1 -1/2 से 1/2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर DZ आर डी थीटा। देखें पहली लिमिट हमारे पास किसकी है जेड की, दूसरी लिमिट हमारे पास किसकी आर की, और तीसरी लिमिट हमारे पास किसकी है थीटा की। इसका मतलब हम इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो आपके पास डी वी होता है वो आर DZ DR डी थीटा, कार्टीजियन में DX DY DZ होता है। तो देखें अब हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Z। तो देखें इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट है तो साथ क्या आ जाएगा Z, इसकी इंटीग्रेशन Z³/3। देखें जब आप इंटीग्रेशन करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा DZ, तो इसकी इंटीग्रेशन ज़्यादा, इसकी इंटीग्रेशन ज़्यादा, इसको कांस्टेंट है ये, क्योंकि मैंने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू Z के अलावा बाकी सारा वेरिएबल का कांस्टेंट, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट क्या आ गया 1DZ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 की इंटीग्रेशन Z, और इसकी इंटीग्रेशन Z³/3। पुट करें Z की जगह पे अपर लिमिट 1/2, यहाँ भी क्या आ गया 1/2। देखें जब आप 1/2 का क्यूब लेंगे तो 1/8, तो 3 ऑलरेडी है तो कितना हो गया 24। अब पुट करें लोअर लिमिट, यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा -1/2, क्योंकि जब आप लोअर लिमिट पुट करते हैं साथ क्या आता है माइनस। तो जब आप इसका आंसर क्या आएगा माइनस, तो ये जो फार्मूले वाला नेगेटिव है
यानी अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पुट करें -1/2, तो क्या आएगा -1/8। तो नीचे 3 है तो क्या आ जाएगा 24। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा इसको पॉजिटिव। अब देखिए दोनों सेम है, 1/24 प्लस 1/24, तो 2/24 तो कितना आ गया 1/12। ये भी सेम है, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1। अब क्या करें, इसको r से मल्टीप्लाई कर दें r³, इसको r से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी r4/4, इसकी इंटीग्रेशन r²/2, तो देखें 12/2 24। अब आप देखें पुट करें पहले अपर लिमिट हमारे पास क्या है 1, यहाँ पुट करें 1 तो 1/2, यहाँ पुट करेंगे तो 1/4, पुट करें r की वैल्यू 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब आप देखें आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा, आप पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। अगर कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो अब इस जब 8 आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 1/8, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका बटा अलहदा और इसका बटा अलहदा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास, अब देखें इनका एलसीएम ले लें, 1/8 प्लस 1/24, एलसीएम क्या आ गया 24, 3 प्लस 1 4/24, तो क्या आ गया 1/6। अब आप देखें इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जब आप इसको 0 से 2 पाई 1/6 डी थीटा है, 1/6 को बाहर ले लें, 0 से 2 पाई 1 डी थीटा, तो 1/6 तो क्या आ गया इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई। इसी तरह कॉस की इंटीग्रेशन लेंगे तो साइन 2 थीटा, एंगल का मल्टीपल भी क्या आ जाएगा 2, साथ 2 ये है 2 और 2 क्या हो गया 4। अब आप क्या करेंगे पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी तरह 1/4 बाहर, अपर लिमिट 2 और 2 कितना हो गया 4π/0। आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 4π की वैल्यू भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो ये आ गया 2π/6, कैंसिल कर लें तो π/3 और ये क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास था इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर आप इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।